नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी आपको आज के इस क्रमांक में कुछ सवालों के, कुछ आपके मन में चल रही असमंजस के प्रति उत्तर देने के लिए आज का ये मार्गदर्शक क्रमांक आप तक लेकर आए हैं। अगर आपको भी ये क्रमांक मिला है और उपयुक्त सभी चीजें जो आप आज के इस थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अगर आपके जीवन में आपको धोखा मिला है, आपके अपने आपका साथ छोड़कर चले गए हैं, जीवन में तिरस्कार बहुत मिल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और जीवन में आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, जीवन में आपने कभी भी गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास नहीं किया, कभी किसी को छल नहीं किया, जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, जीवन में सही आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो अगर आपके साथ भी आजकल ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि सब कुछ ठीक करते हुए भी जीवन में उसका प्रतिकूल ही मिल रहा है, उसका विपरीत ही मिल रहा है, तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। क्योंकि ऐसे समय में जब जीवन में सब कुछ ठीक करने के बाद भी जीवन में सारी चीजें खराब होने लगे, तो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो ये सारे सवालों के जवाब दे सके, या फिर ईश्वर से पुकार करता है कि हे परमेश्वर, मैं जीवन में सब कुछ ठीक कर रहा हूं, किसी का अहित नहीं चाहता, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, गलत मार्ग से धन कमाने का प्रयास नहीं करता, तो फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों? तो अगर आपके भी ये सारे प्रश्न हैं, आप भी ऐसी असमंजस भरी किंकर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति में फंसे हुए हैं, तो ये क्रमांक महाराज जी ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ही भेजा है। तो बिना देर के हुए आइए प्रारंभ करते हैं और लेते हैं सभी पहलुओं को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्रमांक के प्रारंभ में महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि बेटा, ऐसी स्थिति जब मन पूरी तरह से टूट जाए, जब चारों तरफ से कोई मार्ग दिखे ही ना, सारे द्वार बंद दिखें, सारे मार्गों पर चलने पर अवरोध का अनुभव हो, तो समझ लेना कि ईश्वर ने कुछ बहुत ही अद्भुत तुम्हारे लिए सोचा है। अब ये बात सुन के सबसे पहले आपके हृदय में यही सवाल आ रहा होगा कि ये कैसी अटपटी सी बात है कि जीवन में पहले ही इतना कष्ट है और फिर आप कह रहे हैं कि जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। भला ये कैसी अद्भुत स्थिति होगी? ये तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला समय है और इस समय को देख के ये नहीं लगता कि जीवन में अब कुछ बदलेगा। तो महाराज जी यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहते हैं और इससे संबंधित एक कथांक आपसे मैं साझा करना चाहूंगा जो कि महाराज जी के श्री कैंची धाम से संबंधित है। एक बार की बात है, एक सज्जन महाराज जी के दर्शन करने उत्तर प्रदेश से बहुत दूर से महाराज जी के श्री कैंची धाम पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो उनके मार्ग में यानी कि कैंची धाम पहुंचते पहुंचते इतना व्यवधान आता है, कभी मौसम की स्थिति बिगड़ जाती है, कभी वो जिस गाड़ी से महाराज जी के दर्शन करने श्री कैंची धाम पहुंचने वाले थे वो गाड़ी देर हो जाती है, उसमें लेट हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें, यानी कि पहुंचने में ही इतना कष्ट होता है। और जैसे तैसे वो सज्जन सायंकाल में महाराज जी के श्री कैंची धाम पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि महाराज जी तो धाम में हैं ही नहीं। अब वो जो सज्जन थे पूरी तरह से तिलमिला उठे, क्योंकि कष्टदायक वो स्थिति थी और पहले ही मार्ग में इतनी सारी परेशानियां आई और अब जैसे तैसे करके श्री कैंची धाम पहुंचे हैं सज्जन, तो पता चलता है कि महाराज जी हैं ही नहीं। तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं और जैसे तैसे मन को समझाते हुए कि चलो कोई बात नहीं, इतनी दूर से आए हैं तो महाराज जी के दर्शन करके तो जाएंगे ही जाएंगे। और पता चलता है कि महाराज जी अभी कहीं और दूसरे स्थान पर गए हुए हैं, तो वो मन छोटा करते हुए कैंची धाम से उसी कैंची धाम के पास में ही कहीं रहने का प्रबंध करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जब महाराज जी आ जाएंगे तो उनके दर्शन कर लेंगे। तो ये मायूस होकर श्री कैंची धाम से लौट ही रहे थे कि एकाएक सामने से महाराज जी आते हुए उन्हें दिखते हैं। महाराज जी जैसे अपनी चित परिचित मुस्कान और वही प्रफुल्लित चेहरा, तेजोमय चेहरा महाराज जी का दूर से आते हुए प्रतीत होते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही उन्हें पता चलता है कि महाराज जी ही हैं, तो वो जहां पर जा रहे थे यानी कि जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि सामने से महाराज जी आ रहे हैं। तो जब महाराज जी उनके पास पहुंचते हैं तो वो महाराज जी से श्री चरण कमलों में महाराज जी के स्पर्श करते हुए कहते हैं कि महाराज जी आज तो बहुत कष्ट हुआ आपसे मिलने के लिए।
तो महाराज जी कुछ नहीं कहते और उन्हें इशारा करते हैं कि आओ धाम में वापस चलते हैं। तो वो महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, महाराज जी आगे आगे चल रहे हैं। तो महाराज जी उन्हें बैठने का इशारा करते हुए एकाएक कहते हैं कि तेरे जीवन में बहुत कष्ट है, तू इसीलिए परेशान रहता है। तो उन्हें पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि महाराज जी जब भी कहते हैं तो बहुत रहस्यमयी तरीके से कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तू इसीलिए परेशान है, तेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मैं जानता हूं कि तू जीवन में किन कष्टों से गुजर रहा है। तो व्यक्ति और ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि महाराज जी को भला कैसे पता कि मेरी स्थिति क्या है, और महाराज जी से मिलने का जो ये प्रायोजन हमने किया है इसके पीछे महाराज जी को कैसे सब कुछ पता है। तो महाराज जी उससे कहते हैं कि तू व्यवसायी है, तेरे व्यवसाय में तुझे घाटा हुआ है, ग्राहक थे जो तुझसे सामान ले जाते थे, उन्होंने तेरा पैसा भी नहीं दिया, सामान लेकर गए, तेरा धन सारा रुका हुआ है, तेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, बच्चे परीक्षा में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का आशय था कि महाराज जी उस व्यक्ति के, उन सज्जन की सारी परेशानी से पहले ही अवगत थे। तो व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते ही हैं। तो महाराज जी से वो ये कहने ही वाला था कि महाराज जी इसका कुछ रास्ता बताइए, महाराज जी इसका कुछ ना कुछ प्रकार से मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा, जब जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा और सावधान हो जाना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति और भी ज्यादा समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक प्रश्न था कि महाराज जी अगर ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में और ज्यादा समर्पण लाना चाहिए, तो वो कहता है कि महाराज जी जब व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य ही नहीं बचती तो ऐसे में व्यक्ति के क्यों चिड़चिड़ा ना हो पाए, क्यों उसे गुस्सा ना आए। तो महाराज जी यही समझाना चाहते हैं कि बेटा, यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तो वो परीक्षा है जिसकी परख महाराज जी और तुम्हारे इष्ट करना चाहते हैं कि मेरा अनन्य भक्त क्या प्रतिकूल समय में भी मेरा ही रहता है या मुझे छोड़कर चला जाता है। तो उसे महाराज जी की बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी कि ये जो सब कुछ जीवन में चल रहा है ये किसी न किसी तहत, किसी न किसी प्रयोजन से हो रहा है, कि इन चीजों का जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे कहीं ना कहीं जुड़ाव तो होता ही है, जिससे आप जीवन में सीखते हैं। अब प्रश्न आता है, इस व्यक्ति का उदाहरण, इस कथांक को लेने का प्राय यही था कि आज अगर आपके जीवन में ये सारी परेशानियां हैं, इन सज्जन की तरह कि चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है, और ऐसे समय में ये मन मजबूत कैसे होगा, कैसे अपने इष्ट को हम और भी ज्यादा समर्पण प्राप्त करें। तो महाराज जी ने बताया है कि जब आप प्रतिकूल समय झेलें, जब भी आपके जीवन में कष्ट आए, जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि कोई मार्ग बचा ही नहीं है, केवल और केवल ईश्वर या अपने गुरु, यानी कि जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके जिन पर आपकी आस्था है, उन परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि और ज्यादा प्रीति आपको बढ़ानी चाहिए। मान लीजिए अगर आप 2 समय पूरे दिन में पूजा करते हैं, तो ऐसे समय में जब कष्ट आए तो पूरी तरह से नाम जाप की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर आप रोजाना नाम जाप करते हैं, मान लीजिए आप 500 नाम जाप करते हैं, 1000 करते हैं या असंख्य करते हैं, नाम जाप की संख्या कुछ भी हो सकती है, जो भी आप सेवा देते हैं ईश्वर को, तो वो सेवा और ज्यादा बढ़ा दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत ज्यादा कुंठित हो रहा है, जब आपको लगे कि हाँ स्थिति बहुत बिगड़ रही है, मन में क्रोध आ रहा है, चिढ़ हो रही है, तो ऐसे समय में अपनी सेवा को बढ़ा देना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपके जीवन में जो भी आप पूजा या आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उसे बढ़ाने से उस समय यानी कष्ट के समय में ईश्वर को, अगर आप जो सुमिरन है ईश्वर के नाम का, वो जितना अधिक करेंगे उसका उतना ही कई गुना लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। ये कहना है महाराज जी का। दूसरी बात आती है, अब आप सबके मन में ये भी प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर ये कष्ट आए क्यों हैं, जबकि हम तो सही मार्ग पर थे, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, और सब कुछ अच्छा करते हुए भी बुरा आखिर क्यों होता है। तो यहाँ पर महाराज जी आपको समझाते हैं। महाराज जी का कहना है कि जब भी व्यक्ति बहुत सारी चीजें जाने अनजाने, यानी कि दो तरह के तथ्य होते हैं। कई गलतियां ऐसी होती हैं जो जानबूझकर हो जाती हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं होता। तो ये कर्म चक्र होता है, जैसा आपने कर्म किया होता है उसका फल तो आपको यहीं भोगना पड़ता है, कोई और उसके लिए पर्याय नहीं है, कोई अन्यत्र स्थान नहीं है जहां पर इनका ये ऋण उतारा जाए। तो ये ऋण सारे यहीं उतरते हैं। तो जो भी कष्ट, जो भी चीजें आज आपके जीवन में आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो किए और या अनजाने जो आपसे कर्म हुए हैं उनका ही प्रसाद है। तो ये सारी चीजें जो आज आपको मिल रही हैं, जब आप
पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं और सब कुछ प्रतिकूल हो रहा है, तो ये कष्ट आपके कट रहे हैं, यानी कि इसका लाभ आपका ही है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब आज आप ईश्वर की शरण में सबसे ज्यादा हैं, जब ईश्वर को याद करते हैं, और व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि जब दुख आता है तो अन्यत्र सब जन आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं। जो भी आपके सगे संबंधी हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कष्ट चल रहा है, इस समय इसकी स्थिति बहुत हीन है, तो इससे दूरी बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सहायता मांगने लग जाए। ये कटु सत्य है, इसका कोई भी अन्यत्र मार्ग नहीं है। ये सबके साथ होता है कि जब भी आपके जीवन में दुख आएंगे, सबसे पहले आपके जितने भी घनिष्ठ मित्र हैं, जितने भी घनिष्ठ सगे संबंधी हैं, सब आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय बहुत ज्यादा विस्मित स्थिति में है, ये हमसे कहीं सहायता ना मांग ले, हमसे ये ना कह दे कि भैया इतने रुपयों की आवश्यकता है। तो ये विधि का विधान है। दूसरी चीज आती है कि ऐसे ही समय में जब आपको कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है, जब आप ऐसी प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, तब आप किसी से सहायता भी मांगते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरा बहुत खास है, मुझे कहीं ना कहीं इससे सहायता मिल जाएगी, ऐसे समय में वही घनिष्ठ मित्र आपका साथ छोड़ के, यानी कि आपको एक तरीके से धोखा देकर चले जाएंगे कि हाँ, आपको पूरी अपेक्षा थी कि हाँ, ये व्यक्ति इतनी धनराशि की मुझे सहायता कर सकता है जिससे मेरा काम चल जाएगा, और वो ऐसे ही समय में आपसे दूर हो जाएंगे। तो एक प्रकार के छल की स्थिति लगेगी। और ये भी हो सकता है कि आपने उनके जीवन में प्रतिकूल समय में उनकी भरसक सहायता की होगी, और ऐसा ऐसे व्यक्तियों के साथ जरूर होता है जो हृदय के सच्चे होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, एक एक बात आपसे पूरी तरह से जुड़ पा रही होगी कि हाँ, ये बात तो सत्य है। दूसरी चीज, आपके जीवन में तिरस्कार भी तभी होगा जब आपके जीवन में आपका कठिन समय चल रहा होगा। जिनसे आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, जिन्हें आपने आजीवन पूरी तरह से सम्मान दिया है, जिन्हें हमेशा आपने पूजा है, ऐसे व्यक्ति भी आपका तिरस्कार करेंगे, आपको डांट लगाएंगे, आपसे दूरी बनाएंगे, और आपको समाज के सामने बेइज्जत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये होता है प्रतिकूल समय में, जब आपका कठिन समय चल रहा होगा। और अगली बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि ये कर्ज क्यों बढ़ जाता है, कि हमने तो कभी जीवन में कर्ज का नाम तक नहीं लिया मुख से, और आज देखते ही देखते हमें पता नहीं कि इतने सारे कर्ज की स्थिति हमने क्यों आकर्षित कर ली, कहां से आया ये कर्ज। तो ये कष्ट के बाद कष्ट जो ईश्वर दे रहे हैं, ये आपके पाप कर्म काट रहे हैं, और ये सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसी अटपटी सी बात आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है और आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा समय है। इसका एक कारण है, क्योंकि आप अगर इसको अप्रत्यक्ष रूप से देखें, प्रत्यक्ष रूप से सुनने में तो थोड़ा कष्टकारी है कि एक व्यक्ति परेशान है, आप कहें कि ये तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो हो सकता है वो आपसे रुष्ट होकर चला जाए कि ये कैसी अजीब सी बात आप कह रहे हैं। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से इसे सोचा जाए कि हाँ, इसमें गलत क्या है, आपने जो कर्म किया है, चाहे वो जाने या अनजाने आपसे कोई चीज खराब हो गई है जिसका आपको पता था या नहीं पता था, उसे जो ऋण स्वरूप में आपको कष्ट मिला है, वो अगर आज काट रहे हैं तो क्या बुराई है। बात तो एक ही है कि आज अच्छा समय देख लें और बाद में पाप कर्मों का जो ऋण है उसे उतारिए, या आज ऋण उतार लीजिए और कल अच्छा समय देखिए। तो ये कर्म चक्र है, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में आएगा ही। कभी बीमारी के रूप में आएगा, कभी धननाश के रूप में आएगा, कभी किसी अन्यत्र और कष्ट के रूप में आएगा, लेकिन ये ऐसे ही कटता है। और ऐसे समय में यदि आप ईश्वर के सबसे करीब हो जाएं, तो ईश्वर में पूरी सामर्थ्य है, महाराज जी के संग में इतनी शक्ति है, उनके सानिध्य में इतनी ताकत है कि वो आपके इस पाप कर्मों को, जो इसका कष्ट या दुख इसका आपको मिलना चाहिए था, वो उस दुख में से जो महादुख की स्थिति होती है, उस महादुख से महाशब्द हटाकर छोटा मोटा दुख ही आपके जीवन में रहने देते हैं। क्योंकि महाराज जी की शरण में आने वाले शरणागत के लिए तो महाराज जी हमेशा हमेशा बहुत ज्यादा परेशान स्वयं हो जाते हैं, कहना है महाराज जी का। कई बार महाराज जी ने श्री कैंची धाम में जब महाराज जी का सत्संग होता था तो बहुत से लोग, असंख्य लोग आ जाते थे, तो वहां पर अलग अलग लोग आकर अपनी अपनी स्थिति का विलाप करते थे कि महाराज जी ऐसा क्यों हो गया। तो कई स्वरूप में देखा गया है, महाराज जी ने उस सत्संग के दौरान कहा है कि अपने अनन्य भक्त की पीड़ा तो हमसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती, उसे कष्ट के उबारने के लिए, उसको कष्ट से दूर करने के लिए महाराज जी इस संपूर्ण नियति के भी खिलाफ हो जाते थे। यानी कि कई ऐसे महाराज जी के प्रसंग हैं जहां पर मृत व्यक्ति को महाराज जी ने जीवन दान प्रदान किया, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। तो नियति के खिलाफ महाराज जी चले जाते हैं अनन्य भक्त की रक्षा के लिए। तो आप सोचिए कि आप किस चीज के लिए परेशान हैं। यहां पर सत्य स्वरूप
स्वयं श्री श्रद्धेय महाराज जी आपके महागुरु हैं, इतने बड़े गुरु के आप भक्त हैं, इतने अद्भुत सानिध्य में हैं, तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं? इसीलिए मन को थोड़ा प्रबल करिए और इस प्रबल मन से ही आप महाराज जी की प्रीति करके महाराज जी से सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति महाराज जी के प्रताप में है। तो इसीलिए दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी कहते हैं बस सह जाइए। किसी भी प्रकार से जब भी जीवन में थोड़ा कष्ट समय आए, उस कष्ट समय को किसी से भी साझा ना करें। बस कहें कि हाँ, बस प्रभु की कृपा चल रही है। हर समय में प्रभु का नाम, हर समय में, हर कठिन समय में अपनी गुरु की आज्ञा के साथ जीवन में चलना ही अनन्य भक्त का प्रथम कर्तव्य है। और एक बार मैं आपको बता दूं अपने एक व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से कि जो भी समय महाराज जी के श्री चरण कमलों में हमने बिताया है, उसी से आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में ये कष्ट जो हैं, जैसे ही इन कष्टों का आभास आप छोड़ दें, ये थोड़ा कठिन कार्य जरूर है। जब आप अपने कष्ट पर नजर रखते हैं, यानी कि आज इतना कर्जा हो गया, आज और मेरी तबीयत खराब हो गई, या आज और मेरे साथ ये बुरा हो गया, अगर आप इसी पर नजर बनाकर रखेंगे तो ये कष्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कष्ट आपसे कष्ट ही आकर्षित करवाने को कहता है। लेकिन ऐसे समय में कि हाँ, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु की, मेरे महाराज जी की मुझ पर कृपा है कि उन्होंने मुझे स्वस्थ बनाए रखा है। इस तरीके से अगर आप शब्दों का प्रयोग करें, हर संदेश में, हर वाक्य में महाराज जी का नाम लेना शुरू करें कि हाँ, ये अमुक कार्य मेरा महाराज जी की कृपा से संपूर्ण हो गया, आप देखिएगा इस समर्पण से पूरी सृष्टि आपके जीवन की बदल सकती है। इतनी शक्ति महाराज जी के नाम में है, महाराज जी को स्मरण करने में है। और महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, अपने गुरु के सत्संग का प्रसाद लेता है, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई शक्ति हरा नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई उसका अहित नहीं कर सकता। ऐसे समय में जब भी आपको आपका हृदय छोटा होता हुआ दिखे, जब भी आपको लगे कि नहीं, मेरा हृदय कहीं ना कहीं हार मान रहा है, तो महाराज जी के सत्संग का श्रवण करना शुरू कर दीजिएगा, महाराज जी का नाम जाप शुरू कर दीजिएगा, महाराज जी के सामने बैठकर अंतर मन से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिएगा। आप देखना आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य महाराज जी में है। और ऐसे असंख्य असंख्य उदाहरण हैं आज समाज में, जिन लोगों को आप जानते हैं जो आज बड़े बड़े पदों पर विराजित हैं और जिनको आप सुनते भी होंगे कि महाराज जी की कृपा से इन्हें ये चिन्ह मिल गया था और उसके बाद इनके जीवन में इतने बड़े चमत्कार हुए। ऐसे असंख्य असंख्य भक्त हैं महाराज जी के, जो आज महाराज जी के नाम से ही इतने बड़े हो गए हैं। उन्होंने महाराज जी का नाम ही तो लिया जीवन में, उन्होंने अन्यत्र कुछ नहीं किया। आप सोचिएगा, एक व्यक्ति में कहां इतनी सामर्थ्य है कि हर चीज को सटीक तरीके से कर सकता है। महाराज जी ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरे सानिध्य में आ जाता है तो उसे सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सत्य बात आपको बता रहे हैं कि आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, सद्बुद्धि भी आपके मस्तिष्क में महाराज जी देना शुरू कर देंगे। वही बात है कि जितना ज्यादा जुड़ाव महाराज जी से आप रखेंगे, उतनी ज्यादा महाराज जी से प्रीति आपकी बढ़ेगी। और महाराज जी से प्रीति बढ़ाने का आशय है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी आपको ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसी ऐसी सोच, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे निर्णय प्रदान कर देंगे कि आप जो निर्णय लेंगे वो आपका स्वर्णिम निर्णय बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को थोड़ा और ज्यादा गहराई से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमारा कहने का आशय ये नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। कर्म तो आपने करना ही है। आपका जो कर्म है उससे पीछे मत हटिए, क्योंकि महाराज जी ने यह भी कहा है कि काम में राम को देखो। आपके काम में ईश्वर के दर्शन आपको होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर यह आशय निकालता है कि आपको कुछ नहीं करना, महाराज जी सब करेंगे, तो आप ही खाली हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो जीवन में कुछ वैसे भी नहीं होना। क्योंकि महाराज जी ने यह भी कहा है कि हर काम में, चाहे आप जो भी काम करते हो, काम का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है, तो जो भी काम आप करते हैं उस काम में राम को देखिए। काम में आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरा कार्यस्थल है, ये मंदिर के समान है, और ये मेरा काम है जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है ईश्वर की कृपा से। ये प्रभु श्री राम जी हैं, मुझे इनकी सेवा कैसे करनी है। उदाहरण स्वरूप में आप ले लीजिए, अगर प्रभु श्री राम जी आपके जीवन में अवतरित हो जाएं, आपको कभी सौभाग्य से प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो आप कैसे उनकी सेवा करेंगे? आप तो अपना सर्वस्व लगा देंगे। तो यही आपको अपने काम में भी करना है कि जब तक आपको जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, जिस भी काम पर बिठाया है, उस काम पर अपना 100% आपको देना है। ये 100% केवल इसलिए नहीं देना कि काम है, ये इस प्रकार से देना है कि ये मेरे ईश्वर हैं, मुझे इन्हें पूजित करना है। तो जब आप अपने काम में
राम के दर्शन करेंगे अर्थात ईश्वर के दर्शन करेंगे तो आपसे आपके काम में कभी गलती नहीं होगी और बाकी तो फल ईश्वर ने देना ही है। इसलिए फल की कामना छोड़कर अपने काम में ईश्वर का दर्शन करें तो फल वही होगा जो आप चाहते हैं और जो महाराज जी चाहते हैं। और जो जीवन में आप कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, तो ये पूरा संसार परेशान है। हर व्यक्ति की परेशानी का स्तर अलग है, हर व्यक्ति की परेशानी का स्वरूप अलग है, लेकिन उसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में बहुत ही बड़े पद पर बैठा है तो हम उसे देखकर ईर्ष्या स्वरूप में कहें कि उसे तो भाग्य से मिल गया। यहाँ पर भाग्य का खेल नहीं है, यहाँ पर खेल है कि आपने अपने काम में कितनी तल्लीनता दिखाई, आपने अपने काम को किस स्वरूप से लिया। और यही महाराज जी आपको सिखाते हैं कि अगर आप सच्चे मन से काम करेंगे, हर काम में अपना 100% देंगे और हर काम को इस तरीके से करेंगे कि यही काम मैं जीवन में अपने आप को इतने वर्षों में इस काम से इतना आगे देखना चाहता हूं, तो फिर आपसे कभी कोई भूल नहीं होगी। और आगे हम आपको कहना चाहेंगे कि जितना आपको मौका मिले, इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा, जितना जीवन में आपको मौका मिले उतना समय ईश्वर का स्मरण बनाए रखिएगा। मस्तिष्क ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक क्षण के लिए भी मुक्त हैं, यानी अगर आप एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से अपने काम से अलग हैं, तो उस एक क्षण को भी आपने ईश्वर के नाम से और ईश्वर की याद से, उनके सुमिरन से पूरी तरह से परिपूर्ण कर लेना है। आपका जीवन ओतप्रोत होना चाहिए। तो महाराज जी यही कहते हैं, जो व्यक्ति हर काम में, हर समय में और जितना उसे समय मिले उस समय में अगर ईश्वर को पकड़ कर रखें, ईश्वर का नाम हो, ईश्वर के दर्शन हो, ईश्वर की कथाएं हो या फिर आध्यात्मिक कोई भी चर्चा हो, तो उसमें संलग्न रहने से आपके जीवन में आपको बहुत ही अद्भुत प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। काफी कुछ इसमें हमने आज साझा करने का प्रयास किया है और आपसे एक आग्रह और करना चाहेंगे कि अगर आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नवीन अनन्य भक्त हैं, महाराज जी के बारे में पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज हो जिसे आपको लगता है कि महाराज जी तक पहुंचनी चाहिए, तो महाराज जी की अर्जी स्वरूप में आप पहुंचा सकते हैं। जिसके लिए सरल माध्यम है, आप अपने शब्दों में अपनी अर्जी लिखकर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि है sarvguruji@gmail.com, जो कि कमेंट बॉक्स में हमने पिन की हुई है, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी अर्जी लगाने के लिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी को लगाई हुई कोई भी अर्जी कभी खाली नहीं जाती और आप कमेंट बॉक्स में पढ़ भी सकते हैं। बहुत से अनन्य भक्त हैं जो अपने अनुभव लिख रहे हैं रोजाना। अभी हम एक अर्जी अपने इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं और यही कहना चाहेंगे कि अगर आपकी अर्जियां इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप स्नेह बना रहे हैं, इसी प्रकार से अगर हमें आप स्नेह बनाकर रखेंगे, तो हमारा जो एक दूसरा चैनल है ज्ञान सुधा नाम से, पूरी तरह से उस चैनल को अर्जी के लिए ही समर्पित कर देंगे और आपकी अर्जियां रोजाना वहां पर भी प्रसारित होंगी और समय अनुसार यहाँ पर भी प्रसारित होंगी। बस इस स्नेह को बनाए रखिएगा, महाराज जी से प्रीति बढ़ाते रहिएगा। मन के कोई भी सवाल हैं आप प्रेषित कर दीजिएगा, समय अनुरूप उसके प्रत्युत्तर हम आपको प्रदान करेंगे। और यही कामना करते हैं हमारे इस अनन्य भक्त परिवार के हर एक सदस्य को, सभी श्रोतागणों को, सभी दर्शक गणों को, सभी अनन्य भक्तों को महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। महाराज जी के सत्संग में आप सभी तल्लीन रहें पूरी कुशाग्रता के साथ में, और आप सभी को महाराज जी के आशीर्वाद से सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।